everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, हम लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारा जो सिंस और फोर और जो हमारे सिंस और फोर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर कहें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा उसमें इंट्रो दिया था कि हमारा जो सिंस और फोर है वो टाइम को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसी के बेस पे आज हम बात करने वाले हैं कि सिंस और फोर को हम लोग डिटेल में कैसे समझें या फिर कहें कि हम लोग सिंस और फोर हमारा डिटेल में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे सिंस और फोर की। तो सिंस और जो हमारा फोर है वो हमारा टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हमारा जो सिंस होता है वो हमारा कोई भी परफेक्ट टाइमिंग या फिर कहीं कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर मैं कहूँ कि डेज, उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक डे लिया मंडे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया मंडे। अब हमारे को दिन पता है 7 दिन होता है, उसमें से हमने लिया कि 2 दिन। अब 7 दिनों में से कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, हमें बस हमने सिंस में लिया है मंडे, तो हमें कि सिर्फ इतना पता है कि मंडे जो है वो सोमवार है, वो क्या है हमारा स्पेसिफिक डे है। और अगर हम बात करें इसी में 2 दिन की तो हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 दिन की बात कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे इस पे सेंटेंस फॉर्मेटिंग के लिए रूल्स की। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा रूल्स नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ एक रूल लिखा है जिनसे मैं आपको इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे या फिर इन सारे टाइम पे सेंटेंस फॉर्मेटिंग करके बताऊंगी। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताती हूँ कि हमारा जो ये वाला रूल है उससे हम लोग हमारा नेगेटिव सेंटेंस या फिर कहें हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी फॉर्म हो सकते हैं सिर्फ हमारे एक रूल से। तो हमारा जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फोर और लास्ट में अदर पार्ट। ये हमारा जो अदर पार्ट है वो आता है हमारा कहें कि हमारे टाइम को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हमारा हैज़ हैव लग जाएगा, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ हमारा क्या लग जाएगा हैव लग जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसमें हमारा हैड बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ किया गया था। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि हमारा जो हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। तो अगर हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनेगा तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ किया जाएगा हैव बीन। और अगर हमारा सेंटेंस बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हमारा यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा हैज़ बीन। और अगर हम बात करें सिंगुलर या प्लूरल की पास में जाने की तो हमारा क्या यूज़ किया जाएगा हैड बीन। ठीक है, अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी टाइम या फिर कहीं टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, हमारे टेंसेस के साथ चेंज होती रहेगी, और यहाँ तक कि हमारे सब्जेक्ट के साथ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं हमारे सिंस और फोर की। तो यहाँ पे मैं सिंस, ये लाइन जो हमारी सिंस के ऊपर है और ये वाली जो हमारी रो है वो हमारी किसके ऊपर है, हमारी फोर के ऊपर है। ठीक है, तो हमारी पहले आता है हमारा मंडे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो डेज में और मंडे में हमारा क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हमारे इस रूल के साथ। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस पूछेंगे कि या फिर मैं अगर सेंटेंस बनाऊंगी कि मैं सोमवार से किताब पढ़ रही हूँ किस में आ गया हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा क्या यूज़ किया जाएगा आई, मैं हो गया, तो हमारा आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा हैव बीन। ठीक है, तो मैं ये सोमवार से किताब पढ़ रही हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डेज की। तो डेज आ गया कि मैं कहूँ कि मैं यह किताब 2 दिन से पढ़ रही हूँ। अब 2 दिन हमें नहीं पता कि कौन से 2 दिन, यहाँ पे मैं लिखूँ कि मैं ये किताब 2 दिन से पढ़ रही हूँ तो हमें कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फोर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ये किताब 2 दिन से पढ़ रही हूँ तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 9 AM। वह यह काम या फिर वह 9 बजे से कपड़े धो रही है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस 9 AM। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि वह 4 घंटे से या फिर वह 4 घंटों से कपड़े धो रही है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 4 hours।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जनवरी। तो अगर मैं बोलूँ कि वह या फिर राम जनवरी से इस कंपनी में, या फिर राम जनवरी से इस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, कर रहा था। अब किस में आ गया हमारा, पास्ट टेंस में। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा राम हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जनवरी। जनवरी क्या आ गया हमारा, परफेक्ट टाइमिंग, तो हमारा क्या लगा, सिंस। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मंथ की। तो अगर मैं बोलूँ कि राम 4 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो हमारे किस में आ गया, 4 महीने, या फिर क्या है कि राम 5 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखें 5 मंथ। तो अगर मैं बोलूँ कि राम 5 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो हमारा सेंटेंस होगा राम हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2010। मैं बोलूँ कि राधा 2010 से इस स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस होगा राधा हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर्स। अगर मैं बोलूँ कि राधा 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक है। तो हमारे 3 साल, हमारे कौन से 3 साल हमें नहीं पता, तो हमारा क्या यूज़ होगा, 4। तो अगर मैं बोलूँ कि राधा 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रही थी, तो हमारा सेंटेंस होगा राधा हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, ठीक है, फॉर 3 years, ओके। तो ये था हमारा सिंस और फॉर के बारे में। अब बात करते हैं हमारे रूल की। हम रूल को एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा जो रूल है, इससे हम लोग नेगेटिव और हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी बना सकते हैं। बात करते देखते हैं कि कैसे। तो मैंने आपको हमारे टेंसेस की वीडियोस में बताया था कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तरीके से पूछना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से आ जाएगा वो हमारा एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ किया जाएगा। ऐसे हम लोग इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूछ सकते हैं, मगर तब जब हमें सिर्फ आंसर यस और नो में ही देना हो, तभी हम लोग हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उससे उठा के हम लोग आगे ले आएंगे, ठीक है। और बात करते हैं, अगर हमें इसका आंसर देना हो, कोई भी आंसर देना हो हमें रीज़न में, तो हम लोग को क्वेश्चन भी WH फैमिली से ही पूछना होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव हमारा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन था कि वह या फिर मैं सोमवार से कपड़े धो रही थी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या था, आई हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मंडे। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ कि नहीं, मैं सोमवार से कपड़े नहीं धो रही थी, नो आई हैड नॉट, यहाँ पे हैड नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाता है। मैंने आपको टेंसेस वाली वीडियोस में भी बताया था। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा, तो आई हैड नॉट washing the clothes since Monday, okay, that's all about the since and for. I hope कि आपको clear होगा। तो till then, thanks for watching and giving your precious time. Take care and keep learning. Please subscribe and like my channel.